हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। देखो ये क्वेश्चन करते हैं, इसका भी हमें डेरिवेटिव निकालना है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1+x/2। अभी मैंने पिछले वीडियो में फॉर्मूला क्या बताया था, 1+cos थीटा इक्वल टू 2cos स्क्वायर ऑफ थीटा/2, मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला। अब बाहर जब कॉस इनवर्स है तो हमें x के जगह पे, वैसे तो 1+x के जगह पे हम 1 tan स्क्वायर थीटा भी पुट करते हैं, क्योंकि 1+tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हमेशा पुट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कॉस इनवर्स नहीं होता तो हम कुछ और पुट करते हैं। तो अभी हमें ये सोच करके पुट करना है कि ये पूरा टर्म सिंप्लीफाई होने के बाद कॉस में आंसर आ जाए, यानी कि रूट के अंदर जब कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आएगा तो स्क्वायर रूट कटेगा और फिर वो कॉस में आएगा। तो ये सोच करके हमें करना है। तो इस 1+x की वजह से, क्योंकि 1+cos थीटा इक्वल टू 2cos स्क्वायर थीटा/2 होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंस 1+cos थीटा 2cos स्क्वायर थीटा/2, ये होता है फॉर्मूला। तो इसको हमें अप्लाई करना है। अब देखो, सिंस ये काट दो, तो सिंस y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1+x/2। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में लाने के लिए 1+cos थीटा का फॉर्मूला है ना, तो ये वाला 1+x यानी कि x के प्लेस में cos थीटा को हम पुट कर देंगे, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, सो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, ठीक है। ये हमें बाद में, क्योंकि आंसर तो थीटा में ही आएगा ना, तो एंड में पुट करने के लिए। सो इम्प्लाइज y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1+cos थीटा होल बाई 2, यानी कि कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट, ये देखो 1+cos थीटा क्या होता है, 2cos स्क्वायर थीटा/2, ये रहा, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो लिखो 2cos स्क्वायर थीटा/2 और नीचे क्या लिखोगे, 2। अब देखो ये 2 और ये 2 कट गया, तो ये आया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा/2 का अंडर रूट, यानी कि सिर्फ कॉस ऑफ थीटा/2। ओके, फिर क्या आया, थीटा/2। सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1/2 और थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ x। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/√1 - x²। तो अब dy/dx निकालो। सो इम्प्लाइज dy/dx इक्वल टू 1/2, तो ऐसे ही रहेगा, -1/√1 - x², यानी कि -1/2√1 - x²। तो ये हो गया हमारा dy/dx का आंसर। ओके, आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इससे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।